हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 12 का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो करवाया था। उसमें जो प्रश्न के उत्तर दीजिए वो वाला पॉइंट हमने बाकी रखा था। तो आज हम वो नोटबुक में देखेंगे। तो आप अब ध्यान से देखिए। लेसन 12 एक सीख, उसमें मौखिक में क्वेश्चन नंबर 2, कम से कम शब्दों में उत्तर बताइए। तो उसमें पहला प्रश्न है, मीना किसका ध्यान नहीं रखती थी। तो मैंने आपको लेसन समझाया था, तब बताया था कि मीना किसका ध्यान नहीं रखती थी। वेरी गुड। तो उसका उत्तर आएगा, मीना सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। उसका कमरे का चित्र हमने देखा था ना किताब में, तो वो अपनी चीजें इधर उधर फेंक देती थी ना, फेंकी हुई थी ना उसके कमरे में। उसके अलावा भी वो कूड़ा भी कूड़ेदान में न डालकर जमीन पर फेंक देती थी। तो वो सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। अब ख, मीना की आदत से कौन परेशान था। तो मीना की आदत थी सफाई न करने की, तो उससे कौन परेशान था। तो उसका उत्तर आएगा, मीना की आदत से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। माताजी यानी कि मम्मी। तो मीना की जो मम्मी थी वो उसकी आदत से बहुत परेशान थी। अब ग, मीना की सहेली का क्या नाम था। तो मीना की सहेली का क्या नाम था बच्चों। वेरी गुड। मीना की सहेली का नाम गीता था। क्या था। गीता था। अब लिखित में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें क, मीना कैसी लड़की थी। मीना कैसी लड़की थी। तो उसका उत्तर आएगा, मीना बहुत ही लापरवाह लड़की थी। मीना कैसी थी। लापरवाह थी ना, उसको किसी भी बात की फिक्र या चिंता नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कमरे में सामान इधर उधर बिखरा रहने देती थी। वो कचरा भी इधर उधर फेंक देती थी। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी। वो बिल्कुल लापरवाह थी। वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं करती थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है ख, उसकी कौन सी आदत बुरी थी। तो उसकी कौन सी आदत बुरी थी। उसका उत्तर आएगा, मीना की सफाई न करने की आदत सबसे बुरी थी। वह कचरा कूड़ेदान में न डालकर इधर उधर फेंक देती थी। क्या करती थी। वो कचरा कूड़ेदान में न डालकर कहाँ फेंक देती थी। इधर उधर जमीन पर फेंक देती थी। अब ग, मीना किसके घर गई। तो उसका उत्तर आएगा, मीना अपनी सहेली गीता के घर गई। तो मीना की सहेली कौन थी। गीता। तो वो अपनी सहेली गीता के घर गई। अब बड़ा वाला ग, लता ने नीचे फेंके गए छिलकों का क्या किया। तो ये लता कौन थी। लता उसकी जो मीना की सहेली थी गीता, उसकी छोटी बहन थी। तो लता ने जो मीना ने नीचे फेंक दिए थे ना, संतरा खाकर छिलके और बीज कहाँ फेंक दिए थे। नीचे जमीन पर। तो लता जब कमरे में आई तो उसने कचरा नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखा। तो उसने क्या किया। तो उसका उत्तर आएगा, लता ने नीचे फेंके गए छिलकों को उठाकर
कूड़ेदान में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कूड़ेदान में। वो जब कमरे में आई तो ये सब देखा तो वो कुछ बोली नहीं, लेकिन वो कचरा उठाकर उसने कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये लता भी अपनी बहन गीता की तरह सफाई पसंद थी, तो उसको भी गंदगी अच्छी नहीं लगती थी। तो मीना ने जो कचरा फैलाया था उसको साफ कर कर वो कचरा उसने कूड़ेदान में डाल दिया। अब अंग, मीना क्या देखकर लज्जित हुई? तो मीना क्या देखकर लज्जित हुई, या लज्जित होना यानी कि शर्माना। तो उसको कब शर्माई? तो उसका उत्तर आएगा, मीना ने संतरा खाकर छिलके व बीज जमीन पर फेंक दिए थे, जब लता ने उन्हें उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया तब मीना यह देखकर लज्जित हुई। तो मैंने आपको अभी बताया उसकी जब लता कमरे में आई तो उसने नीचे जमीन पर पड़ा हुआ कचरा देखा, तो उसने वो उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये देखकर मीना को बहुत शर्म आई, यानी कि वो लज्जित हुई, क्योंकि लता तो उससे भी उम्र में बहुत छोटी थी, फिर भी वो सफाई का इतना ध्यान रखती थी। और मीना क्या करती थी? वो कचरा फैलाने का काम करती थी, वो सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। उसको अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे भी ऐसा कचरा फैलाना चाहिए नहीं, कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो अपनी ये गलती पर उसको बहुत शर्म आई, और तब से उसने क्या निर्णय लिया? सफाई पसंद बन गई ना मीना, उसने भी अपने कमरे को और अपनी आसपास की जगह को स्वच्छ रखने का निर्णय लिया। बच्चों, हमें भी अपने घर की, अपने आसपास की जगह की, अपने स्कूल की सफाई रखनी चाहिए। कहीं भी हम घूमने जाए वहां भी हम जब नाश्ता करते हैं, कुछ खाते हैं, तो हम उसके रेपर है ना इधर उधर फेंकते हैं ना, तो ऐसे हमें फेंकने चाहिए नहीं। हमें घर के साथ साथ जहाँ हम घूमने जाते हैं, स्कूल जाते हैं और अपने आसपास की जो जगह है उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें लेसन से सीख मिलती है ना, तो बच्चों आपको भी ऐसा करना ही चाहिए, गंदगी फैलानी चाहिए नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो प्रश्न के उत्तर है ना उसकी PDF बनाकर मैं आपको भेजूंगी, और टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न मैंने करवाए ना उसकी भी मैं PDF बनाकर आपको भेजूंगी। तो आपको ये प्रश्न के उत्तर हिंदी की नोटबुक में जैसे मैंने हेडिंग लगा है ना उसी तरह से हेडिंग लगाकर लिखने हैं। और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो आपको जो टेक्स्ट बुक में है ना, ये जैसे कि ये उल्टे अर्थ वाले शब्द, ये वाला, ये सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।